Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Afrin Sheikh. Many messages as well as I receive different type of call, included male and female, that they are asking about how to study for TET exam. They are asking my personal notes, etc. etc. So first of all, this time maybe majority of peoples are having the first time for टेट एग्ज़ाम बिकॉज़ वेरी बहुत कम लोग थे जिन्होंने 2017 का टेट अटेम्प्ट किया है। मैंने भी 2017 का पेपर हमने जो है अटेम्प्ट किया था और वो एग्ज़ाम हमारे लिए बिल्कुल नई थी और 100 से 100 प्लस हमने स्कोर किया था। पूरे 200 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए थे और सबसे आखिरी बैच शायद 12 दिसंबर कोई डेट थी और सबसे आखिरी बैच का टाइम 4 o'clock से मेरा एग्ज़ाम था। तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है, किस तरह पढ़ना है। इवन कि मैंने, अगर मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन पूछता है, तो मैंने कोई भी स्टडी नहीं की थी। बस जो हमें पता था उस हिसाब से जो है हमने पेपर अटेम्प्ट किया था। अब यहाँ पर आपके लेवल्स होते हैं। अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए अप्लाई कर रहे हो, टेट एग्ज़ाम दे रहे हो, 6 to 8 के लिए दे रहे हो, या फिर 9 to 12 की कैटेगरी में हो, तो थोड़ा सा उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस की जो है डिफ़िकल्टी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर मैंने 9 to 12 यानी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का पेपर दिया था, तो उस हिसाब से अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इंक्लूडेड माई सब्जेक्ट्स मैथ्स एंड साइंस, आपने इंग्लिश जो है 15 मार्क्स का होता है। उसके बाद फिर साइकोलॉजी 15 मार्क्स का होगा आपका। गणित जो है हमारा, अगर साइंस है तो 30 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद जीके जिसे आप कहते हो, जीके मतलब आपका इन्वायरमेंट होता है, हिस्ट्री होता है एंड ज्योग्राफी होता है, जिसके लिए आप क्लास 6 की बुक में से हिस्ट्री के, जिसमें जनपद महाजनपद या फिर हड़प्पा की तहज़ीब, और ज्योग्राफी में आप 9 10 का ज्योग्राफी ले लीजिए, 11 का ज्योग्राफी ले लीजिए। और इन्वायरमेंट तो आप ऑल क्लास का भी पढ़ सकते हो, या फिर इन्वायरमेंट के लिए इतना स्टडी करने का ज़रूरत नहीं होता है। उसमें मोस्टली डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होते हैं, जैसे कि गोबर गैस के बारे में पूछा जाता है, मीथेन के बारे में पूछा जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साइंस में क्लास 9 10 10 S1 एंड S2 स्पेशली, उसमें लाइट के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ लेंसेस, और उसके बाद स्पेस मिशन के बारे में पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, साउंड। अच्छा, जो यूनिट्स होते हैं, जैसे साउंड को डेसिमल में मेजर किया जाता है, इस तरह के यूनिट वाले क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। अगर मैथ्स की बात की जाए तो क्लॉक, ब्लड रिलेशंस, उसके बाद जो है एक सीक्वेंस दी जाती है, उसमें से क्वेश्चन मार्क्स करके सीक्वेंस जो है मिसिंग नंबर पूछे जाते हैं, ठीक है। मिरर इमेज, वाटर इमेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एलसीएम एचसीएफ मालूम करने के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा एज प्रॉब्लम होते हैं, जो रेशियो वाले एज प्रॉब्लम होते हैं वो पूछे जाते हैं। इसके बाद एक आधा ट्रायंगल पे या फिर सर्कल पे आपको क्वेश्चंस पूछा जाएंगे, जैसे साइड ऑफ ट्रायंगल पूछा गया है, पेरीमीटर पूछा गया है, किसी साइड की, किसी ट्रायंगल की साइड पूछे जाएंगे, या फिर साइड दिए जाएंगे, पेरीमीटर पूछा जाएगा। और इसके अलावा जो है, आपको अगर इंग्लिश की बात की जाए तो टेंस, जेंडर वाइज डायरेक्ट स्पीच, उसके बाद फाइंड द एरर क्लाउज, पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, ओकेबलरीज, या फिर एनिमल एंड देयर यंग वंस, इस पर क्वेश्चंस होते हैं। मस्कुलिन एंड फेमिनाइन के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह से जो है, इतना पेपर डिफ़िकल्ट नहीं होता है, इसे इतना डिफ़िकल्ट समझना भी नहीं है। बस आपकी स्टडी स्ट्रांग होनी चाहिए। 80 मार्क्स का जो हमारे इंटेलिजेंट पार्ट है, उसके लिए आपको मैथमेटिक्स परफेक्ट करना ज़रूरी है। इंक्लूडेड आप 10th का M1 और M2, जैसे कि M1 में प्रोबेबिलिटी हो गया आपका, उसके बाद जो है अर्थमिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस कभी पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह से पेपर इस तरह से होता है कि थोड़ा सा उसमें आप जिस भी लेवल पे ले रहे हो, जैसे कि 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 to 12 हो, तो थोड़े से आपको टेक्स्ट बुक क्वेश्चन होंगे और थोड़े से जो अकॉर्डिंग टू टेट का सिलेबस है उस हिसाब से जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। होप दिस ऑडियो विल बी हेल्पफुल टू दोज हु वांट टू आस्क द क्वेश्चंस, एंड इफ़ यू फील दैट इट इज़ सुटेबल टू अदर्स, डोंट फॉरगेट टू शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद आफरीन। आई विल ट्राई टू सून एंड आई विल ट्राई टू गाइड फॉर अपकमिंग महाटेट, इंशाल्लाह। रिमेंबर यूर स्पेशल प्रेस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।